शांति। ओम। वैशेषिक दर्शन के द्वितीय आहनिक के एक सूत्र को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। जी, एक शंका मैं पहले पिछली बता दूं। पीछे एक अशित शब्द की जगह अशीत शब्द आया था, तो उसके लिए अष्टाध्यायी का सूत्र षष्ठ अध्याय के तृतीय पाद का 136वां सूत्र अन्येषाम् अपि दृश्यते। तो दीर्घ प्रकरण है 63110 से 63135 तक, और 136वें में ये कहा गया है कि इतने जो यहाँ पर दीर्घ कहे गए हैं जहाँ जहाँ, उसके अलावा भी जहाँ देखा जाता है शिष्ट प्रयोग मानकर उसको दीर्घ हो जाएगा, तो उससे वहाँ दीर्घ मान लेंगे। ठीक है जी गुरु जी। जी रिया जी, ठीक है जी, रिया जी बोलो। जी धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी, शंका मेरी पंचमो अध्याय के द्वितीय आहनिक के 23वें सूत्र पे है। जी गुरु जी, यहाँ पर जो पंक्ति है, 5वीं पंक्ति है, उसमें लिख रहे हैं संयोग संबंधस्त्वाधारत्वेना धारत्वेन अवतिष्ठते। गुरु जी, यहाँ पर जो आधार की बात हो रही है, तो ये आधार को कैसे समझना है, एक बार ये स्पष्ट कर दीजिए। मतलब यहाँ सूत्र में कह रहे हैं कि निष्क्रिय द्रव्य जो है कर्मों के समवायी कारण नहीं हो सकते। जी गुरु जी। और यहाँ पर जो वाक्य है इसको देखते हैं शुरू से। उत्क्षेपण आदि कर्माणि लक्ष्य कृत्य क्रियावताम द्रव्याणाम एवं समवाय संबंधो भवति। उत्क्षेपण आदि कर्मों को मानकर ही क्रिया वाले द्रव्यों की ही समवाय संबंध होता है। दिक् काल का आदेश क्रिया वाले के साथ ही होता है। ठीक है। दिक् कालाकाशेषु खलु उत्क्षेपणादि कर्माणि भवन्ति। तो दिशा काल आकाश में जो है उत्क्षेपण आदि कर्म तो होते हैं। सक्रिय द्रव्य समवेताएं, वो सक्रिय द्रव्य के समवेत होते हैं कर्म। कर्म जो है सक्रिय द्रव्य में हो रहा है, यद्यपि सक्रिय द्रव्य भी दिशा काल आकाश में रहता है। तस्मात् दिक् काल आकाशानाम संयोगः, इसलिए दिशा काल आकाश इनका संयोग संबंध। किससे संयोग संबंध? सक्रिय द्रव्यों से। ठीक है। जी गुरु सक्रिय जी। द्रव्यों से दिशा काल आकाश का जो संयोग संबंध है वो आधार रूप से रहता है, अर्थात वे दिशा काल आकाश उस सक्रिय द्रव्य के आधार बने हुए हैं। लेकिन कर्म का समवायी कारण तो वह सक्रिय द्रव्य ही बनेगा। निष्क्रिय द्रव्य जो दिशा काल आकाश है वो नहीं। ठीक है जी। जी गुरु जी। ठीक हो गया, आधार ये बनेगा। स्पष्ट है। जी गुरु जी, आधार बनेगा यानी कि वहां पर हो रहा है, लेकिन वो उसका समवायी कारण नहीं है। जैसे हथौड़ा हम उठा रहे हैं या उसको कार्य कर रहे हैं, तो हाँ उस हाँ, तो तरीके। हथौड़ा वहां समवायी कारण है। दिशा काल आकाश तो दिशा काल आकाश वो उसमें वो है हथौड़ा, जी जी गुरु जी। अर्थात उसमें उसने स्थान ग्रहण किया हुआ है इस रूप में। जी 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 गुरु जी, अभी स्पष्ट हो गई ये वाली बात। और गुरु जी, यही तीसरी पंक्ति, इसके बाद तीसरा जो लाइन है, इति संयोगो लक्ष्यते, ये क्या कहना चाह रहे हैं गुरु जी? इति संयोगो लक्ष्यते। पढ़ लेते हैं। यथा पूर्व से दिशि गत्वा उड्डीय व उत्तरस्याम आगतः। जैसे कहा कि जैसे पूर्व दिशा में जाकर उड़कर उत्तर दिशा में आ गया।
चिरेण गता इदानीम आगता, देर से गया और अब आ गया। आकाशे चंद्र ताराणाम भ्रमणम निरंतर भवति, आकाश में चंद्र तारों का भ्रमण निरंतर होता है। इति संयोग लक्ष्य थे, तो जिस संयोग की चर्चा अभी की थी, जो जी दिशा काल आकाश के साथ में जिस प्रकार का संयोग बताया गया, ये वाला संयोग यहाँ पर इसको उदाहरण से समझाया गया है कि भाई पूर्व दिशा में जाकर उड़कर पक्षी जो है वो उत्तर में आ गया, तो वो जो कर्म हो रहा है वो पक्षी में हो रहा है। पक्षी संयोग रूप से पक्षी का संयोग रूप से आधार बना हुआ है आकाश। ठीक है, ऐसे जी ही गुरु ये तो आकाश का उदाहरण हो गया। चिरेण गता इदानीम आ गया, तो देर से गया और जल्दी आ गया, अभी आ गया। यहाँ पर काल का व्यवहार हो रहा है, तो यहाँ काल आधार संयोग रूप से आधार बना हुआ है, काल जी में व्यवहार हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है? जो आया है, देर से गया था आ गया, वो व्यक्ति, वो है समवायी कारण कर्म का। जी ऐसे ही गुरु जी आकाशे चंद्र द्रव्याणाम भ्रमणम निरंतरम भवति, तो आकाश में चंद्र और तारों का भ्रमण जो है निरंतर होता है। हाँ, तो वो पूर्व सबसे पहला उदाहरण दिशा का था, दूसरा काल का था, और तीसरा आकाश का है। आकाशे चंद्र है ना, आकाश में चंद्र और तारों का जो है भ्रमण निरंतर होता है। अब यहाँ पर जो समवायी कारण है कर्म के, वो चंद्र और तारा है। आकाश तो संयोग रूप से आधार बना हुआ है केवल, ये कहना चाहता जी हूँ। गुरु इति जी संयोगो लक्ष्य थे, इस प्रकार से यहाँ पर जो संयोग लक्षित किया गया है वही संयोग वहां बताया गया, ये कह रहे हैं। जी स्पष्ट है गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी ये जो अंतिम पंक्ति है उसमें जो लिखा है उत्क्षेपण आदि कर्मणि, तो ये गुरु जी कर्माणि लक्ष्य कृत्य न भवंती, ऐसा होना चाहिए ना गुरु जी? मेरे में तो कर्माणी ही लिखा है। हमारे में कर्मणि है गुरु जी, न भवती ऐसा दे रखा है गुरु जी। देखिए, जाति में कहेंगे तो कर्मणि भी ठीक है। हाँ कर्म क्षेपण आदि कर्म है, तो उसमें फिर आपको बहुवचन नहीं लगाने पड़ेगा भवंती में। जी गुरु जी या तो अब मेरे में जैसे कर्माणी लगाया तो मुझे वहां भवंती करना पड़ेगा। जी, यदि कर्मणि है तो भवती ठीक है फिर तो। हाँ, ठीक है नहीं दिया। नहीं 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 नहीं, कर्मणि है तो द्विवचन आएगा, कर्म कर्मणि कर्माणि। तो कर्मणि है तो द्विवचन आएगा, भवती भवतः आ जाएगा, और कर्माणि है तो फिर दीर्घ बहुवचन नहीं है आएगा। गुरु जी। कर्मणि भवंती करना ठीक रहेगा, कर्माणी ही ठीक रहेगा, क्योंकि कर्मणि द्विवचन है ना। जी गुरु जी फिर वो कर्म कोई दो दीर्घ। तो है नहीं, हम्म या तो एक वचन आता। जी गुरु हम्म जी हम्म तो कर्माणी ही करिए और भवंती कर लीजिए। जी गुरु जी सुधार कर लिया, धन्यवाद गुरु जी, स्पष्ट है। ठीक है, धन्यवाद जी। जी, इंदिरा जी कृपया बोले। आचार्य जी, ये षष्ठ अध्याय का जो प्रथम आनिक है, उसमें जो 5वां सूक्त है उसकी व्याख्या में लिखा हुआ है कि अन्य के किए हुए कर्मों का फल अन्य दूसरा नहीं भोगता है, किंतु अपने ही किए हुए का फल प्राप्त करता है। ये तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी तो होता है ना कि जब दूसरा कोई बुरा आदमी आपको मार देता है या कुछ करता है, तो दूसरे के कर्म का फल भी तो हमें भुगतना पड़ता है ना, जब कोई हमारे साथ अन्याय कर देता है। तो मैं ये थोड़ा पूछना चाह रही थी। जी जी जी, हाँ ठीक है, मुझे ध्यान आ गया, आपने कल भी पूछा था। जी बिल्कुल, देखिए इसमें अपने को ये समझना चाहिए कि हमको ये समझना है कि कर्म का फल क्या है, कौन देता है। कोई भी दे सकता है या कोई विशेष ही दे सकता है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे, जैसे हम समाज में भी व्यवस्था देखते हैं, किसी को भी कानून हाथ में लेने की हाँ, इजाजत नहीं नहीं है है। ना जी। तो बिल्कुल इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति जो है वो दंड देने का अधिकारी नहीं है, दंड नहीं दे सकता या फल नहीं दे सकता। फल तो अधिकारी व्यक्ति ही देगा। अधिकारी है।
हाँ जी, ठीक है। तो इसका अभी हम यहाँ पर परीक्षण करेंगे कि जिस व्यक्ति ने मारा, क्या हाँ जी, वह मारने के लिए अधिकारी व्यक्ति था? प्रश्न है। अभी आपसे प्रश्न है, आप बताएंगे। नहीं वो अधिकारी नहीं था, उसने नहीं था। अपने जी बिल्कुल। गलत तो मतलब इसलिए वैसे इसको तो। फल, हम फल कह ही नहीं सकते। फल तो अच्छा अच्छा, जो वही देगा जो अधिकारी होगा, दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। तो इसलिए उसको हम फल नहीं कहेंगे, बल्कि कर्म का परिणाम कहेंगे। परिणाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मतलब तो गलत आदमी के कर्म का परिणाम कहेंगे हम इसको। हाँ बिल्कुल, उसने पाप किया है। अगर हर व्यक्ति को हम फल प्रदाता मान लें तो फिर पाप की कोई परिभाषा ही नहीं बचेगी। परिभाषा नहीं बची। ठीक है। ठीक है। तो इसलिए कर्म का परिणाम कहेंगे। परिणाम इसलिए कि परिणाम कुछ भी हो सकता है, अच्छा और बुरा। जो फल पूरा होगा, हाँ, फल होगा उसमें जो गलत करेगा उसको दंड मिलेगा, और जिसके साथ अन्याय हुआ होगा उसको कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है जी, हाँ। ये दोनों ही न्याय के अंतर्गत आ जाती हैं बातें। न्याय के अंतर्गत है। जी मतलब ये ईश्वर के न्याय पे डिपेंड करता है कि कब उसको बिल्कुल। वो मिलेगा, मतलब न्याय मिलेगा। हाँ, ये ईश्वर के ऊपर निर्भर है, क्योंकि हम इतना जान ही नहीं सकते, लेकिन उसको जान लीजिए। निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। ठीक है जी। ये तय बात है। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी गगन जी बोले। जी, प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, जो अभी आपने जो ये अभी इसके ऊपर बताया कि जैसे कोई अन्य व्यक्ति अगर कुछ करता है, कर्म करता है, तो उसका कर्म का परिणाम है। तो इससे तात्पर्य ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए एक किसी का जन्म हुआ, किसी व्यक्ति का, उसका मृत्यु निश्चित है, लेकिन वो मृत्यु एक तो एक अकाल मृत्यु होती है, काल की, मतलब कोई व्यक्ति किसी को मार ही देता है, तो यानी कि वो तो उसके कर्म का परिणाम तो उसको गलत रूप में मतलब गलत रूप में मिल गया ना फिर तो। यानी उसकी मृत्यु उस टाइम पे नहीं थी निश्चित, लेकिन किसी और ने उसको मार दिया, किसी और व्यक्ति ने, तो उसका परिणाम गलत रूप से उसको मिला, लेकिन अंततः तो उसकी मृत्यु हो ही गई। बिल्कुल ठीक आपने प्रश्न किया, और इस बात का मैंने प्रयास भी किया था समाधान करने का। फिर से और समझाने का प्रयास करता हूँ। जी गुरु। देखिए, जो उसके साथ अन्याय हुआ उसको वो कष्ट बिना किसी कारण के भोगना पड़ा। ठीक है, ये दूसरे की स्वतंत्रता के कारण से हुआ। स्वतंत्रता भी देनी आवश्यक है, नहीं तो फल कैसे दिया जाएगा? बिना स्वतंत्रता के फल नहीं दिया जा सकता ना। जो स्वतंत्र नहीं है उसको फल नहीं दिया जा सकता। जैसे बंदूक है, बंदूक अपने आप गोली चलाने में समर्थ नहीं है, स्वतंत्र भी नहीं है, इसलिए जी बंदूक को कोई दोष नहीं दिया जाता। जो स्वतंत्र है व्यक्ति बंदूक चलाने में, वो अपनी इच्छा से बंदूक चला के किसी को मारता है, तो क्योंकि वो स्वतंत्र है इसलिए वही दंड का भागी होता है। ठीक है, तो यहां पर हमें ये समझना है कि जो स्वतंत्र है वो अपनी स्वतंत्रता से कर्म कर रहा है, अब उसका दुष्परिणाम भी किसी को भोगना पड़ सकता है, तो वो पाप कर्म हुआ। अब जिसने अपनी स्वतंत्रता से गलत कार्य किया, किसी को कष्ट पहुंचाया या मार डाला, तो इसको तो इसके पाप का दंड मिलेगा। और जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको जो है वह कंपनसेशन जिसको कहते हैं ना, क्षतिपूर्ति, जी जी उसको वो गुरुवर। क्षतिपूर्ति मिलेगी। तो क्षतिपूर्ति होने का अभिप्राय ही यही है, इसीलिए है वो क्षतिपूर्ति कि जिससे जो अन्याय किसी के साथ हुआ है तो उसका उसकी भरपाई की जा सके। तो न्याय के लिए ही है ये क्षतिपूर्ति। ठीक है जी। तो स्वतंत्रता देना भी जरूरी है, बिना स्वतंत्रता दिए कर्म का फल नहीं दिया जा सकता। और कोई अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, इसी को पाप कहते हैं, तो उसको तो दंड मिलेगा। लेकिन जिसके प्रति अन्याय हुआ है उसको तो क्षतिपूर्ति मिलेगी। जी ठीक है, गुरुवर। उसके तुरंत जो उसको परिणाम रूप में कष्ट, दर्द, जो भी कुछ भोगना पड़ा,
वो उस समय तो नहीं रोका जा सकता है किसी भी हाल में, क्योंकि दूसरा व्यक्ति स्वतंत्र है। हाँ, अगर उसके पास सामर्थ्य है तो वो बच सकता है, रोक सकता है। ठीक है जी। जी गुरुवर। अगर सामर्थ्य है तो स्वयं रोक सकता है, परंतु अगर मान लीजिए असावधानी में सोते हुए किसी और बेहोशी की अवस्था में किसी ने मार दिया, मान लीजिए सोते हुए मारा, तो सोते समय जो है एकदम से जागेगा व्यक्ति, कष्ट भी होगा, लेकिन अब उसको जो कष्ट हो रहा है उसकी तो भरपाई की जा सकती है, क्षतिपूर्ति की जा सकती है, उसका कोई और समाधान नहीं है। वो तो स्वतंत्रता सबको दी हुई है ईश्वर ने, उस स्वतंत्रता के कारण से ही फल भोग के लिए भी पराधीन है व्यक्ति। अगर ये स्वतंत्रता ना हो तो फल ही नहीं देंगे, फल नहीं दे सकते ईश्वर। जी गुरुवर। ठीक है, तो स्पष्ट हो गई। जी जी गुरुवर, तो गुरुवर इसमें एक एक उदाहरण से मैं और अगर इसको और स्पष्ट करना चाहूँ, जैसे कि जो आपने बताया, तो ये जैसे इंसान जैसे कोई सोते हुए, तो ये जैसे था कि जो गुरु द्रोणाचार्य जी के जो पुत्र थे, सुपुत्र वो अश्वत्थामा जी, तो उन्होंने जो है शयन कक्ष में जाकर के वो क्या बोलते हैं, पांडवों के पांचों वो जो पुत्र थे उनको जो है शयन कक्ष में जाकर मार दिया था, तीर तीर कमान से उनको। तो ये भी एक तरह से फिर उन्होंने जो है मतलब ये उसका उदाहरण से समझने के लिए बिल्कुल मतलब, पाप कर्म है जी, क्योंकि ये तो पाप कर्म है जी, बिल्कुल पाप कर्म दुर्योधन। है। तो वो जो 5 बालक थे, हाँ उन जी। 5 बालकों को ईश्वर की ओर से अगले जन्म में क्षतिपूर्ति मिली होगी और अश्वत्थामा को दंड मिला होगा। हाँ जी। हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा। ठीक है जी। तो जी जी गुरुवर, तो इससे तो ये बात स्पष्ट हो रही है कि मतलब कि वो मतलब इनको जो है इनका मुक्ति का मार्ग खुल गया, जिन्होंने मतलब जो जो क्षतिपूर्ति जिनको मिलनी है उनका तो मुक्ति मार्ग खुल गया, लेकिन जिसने पाप कर्म किया वो उनका उनका मुक्ति का मार्ग द्वार अभी बंद है। इससे ये मुक्ति का, मतलब ये बात बोला जा सकता है। हाँ मुक्ति का नहीं कहेंगे, मुक्ति का द्वार तो खुलने, वो तो जो है ज्ञान विज्ञान आदि और रुचि के अनुसार मिलता है ना। देखिए, अगर आपने मान लीजिए आपको किसी ने बता दिया कि मरते समय जो है परमात्मा का नाम ले लो तो जो है वो सदगति मिलेगी। अब जिस व्यक्ति ने सारे जीवन प्रयास किया नहीं, वो मरते समय भी वो कर नहीं पाएगा। ठीक इसी प्रकार से मृत्यु जिस भी कारण से हुई, मान लीजिए अन्याय के कारण से मृत्यु हुई है, तो उसको उसकी क्षतिपूर्ति मिलेगी, अर्थात जो कुछ उसने खोया हाँ जी। उससे बढ़ के उसे मिल सकता है ईश्वर की कृपा से। ठीक है, लेकिन उसके मुक्ति का मार्ग खुल गया ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि मुक्ति का मार्ग तो जब तक स्वयं की इच्छा ना हो, स्वयं उसके लिए पुरुषार्थ ना किया हो, है ना, जी तब तक गुरुवर। नहीं खुल सकता है। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ जी। क्षतिपूर्ति में ये जरूर है कि उसने अपना, जिसने जो है अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, समझ लीजिए उसको बहुत भयंकर दंड मिलेगा। और जिसकी क्षति हुई है उसको जो है ईश्वर का जो विशेष प्रेम वो मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए एक माता के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जो है दोनों को खाने के लिए कुछ मिलता है, एक बच्चा अपना भी खा लेता है, दूसरे से भी छीन लेता है। तो माँ क्या करती है, उसको तो थप्पड़ मारती है, तूने क्यों इसको इसका छीना। और जी जो गुरुवर। दूसरा बच्चा होता है उसको गोदी में बिठा के उसको पुचकारती है, उसका रोना बंद कराती है पहले, फिर हाँ जी। उसको कहती है अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ये तुमको ये दूसरा और ले लो, मेरी गोदी में बैठ के तुम आराम से खाओ। हाँ जी। तो ठीक ऐसे ही ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सारी जो भी वो होते हैं वो सब, तो मतलब एक मंत्र है इस पे, हमारे आचार्य जी सुनाया करते हैं, जी गुरुवर। स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक सुनाया करते हैं। अच्छा। अथर्ववेद का मंत्र है, जी गुरुवर। यश्चकार न शशाक कर्तुम शस्त्रे पादांगुरिम चकार भद्रम अस्मभ्यम आत्मने तपनम तो स।
तो ऐसे करके मंत्र बताते हैं वो, उसका अर्थ बताते थे कि जो व्यक्ति किसी का बुरा करना चाहता है ना, वो कर नहीं सकता, उसमें सामर्थ्य ही नहीं है। और अगर वो बुरा करता है, कोशिश करता है, प्रयास करता है, या जो कुछ किसी का बुरा कर लेता है या किसी को हानि पहुंचा देता है, तो ऐसा समझ लो उसने अपनी पांव की उंगली फोड़ ली। और चकार भद्रम अस्मभ्यम, हमारे लिए तो उसने कल्याण कर दिया समझ लो। हमें तो ईश्वर का जो है सहानुभूति का पात्र बना दिया, प्रेम का पात्र बना दिया। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया आपको कि भाई उसको दूसरी चीज भी मिलेगी बच्चे को, और माँ का प्यार भी मिलेगा अलग से, वो छुपाएगी भी उसको। तो ऐसे ही ईश्वर की भी व्यवस्था है, ठीक है। इसको क्षतिपूर्ति कहते हैं। चलिए, ठीक हो गया। अभी हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकते हैं, देखते हैं, आइए। जो हाथ उठाया है उसको नीचे कर सकते हैं। धन्यवाद। जी गुरुवर, ठीक, शुक्रिया गुरुवर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ देखें, अ, हमने देख लिया था, इसका सूत्रार्थ देख लिया था, दूसरे सूत्र का। अब इसका भाष्य हमें देखना था। तो भाष्य देख रहे हैं, अदृष्टाय अदृष्ट फलाय चिरेण चिरतरेण चिरतमेन कालेन फलाय कल्याणाय अस्मिन् परस्मिन् जन्मनि जन्म उपरमे च सन्ति। तो अदृष्टाय को पहले खोल रहे हैं, सबसे अंत में जो पद है सूत्र में। अदृष्टाय, अदृष्ट फल के लिए उसको खोलते हैं चिरेण चिरतरेण चिरतमेन, देर से, उससे भी अधिक देर से, और सबसे अधिक देर से। कालेन मतलब इतने देर से समय के द्वारा, फलाए फल के लिए, कल्याणाय कल्याण के लिए, अस्मिन परस्मिन जन्मनि इस जन्म में या अगले जन्म में, या जन्म उपरमे च या जन्म की समाप्ति हो जाने पर भी संति होते हैं। मतलब अदृष्ट फल कैसे कैसे मिलते हैं, तो सब तरह से मिल सकता है। यानी कि जन्म समाप्त हो जाएगा ना, उसके बाद भी कर्म बचा रह जाएगा, फल मिलेगा ही मिलेगा। वो ऐसा नहीं है नष्ट हो जाए। नाश कहा जाता है, वो कथन मात्र है। इतने लंबे समय के लिए होता है वो, क्योंकि मुक्ति बहुत लंबे समय के लिए होती है। इतने समय के लिए व्यक्ति को दुख कष्ट नहीं होता है, तो और जन्म भी नहीं हो लेना पड़ता है। तो इस कारण से उसको एक तरह से कर्म नष्ट हो गया ऐसा कह दिया जाता है। कथन मात्र है, वास्तव में कर्म नष्ट कभी नहीं होते। फिर जब मुक्ति के बाद में फिर से जन्म मिलता है, तो वहां पर होता है वो कर्मों का उपयोग। तो आगे कहते हैं के ते, तो वे कौन से हैं, ऐसे कौन से कर्म हैं जिनका तुरंत फल नहीं मिलता है, बाद में जाके फल मिलता है। तुरंत फल नहीं मिल पाता तो बाद में फल मिलता है, ऐसे कहेंगे। तो अब देखते हैं, उच्चन्ते उनको कहते हैं, कौन से हैं वो, तो वो बता रहे हैं। अभिषेचन उपवास ब्रह्मचर्य गुरुकुल वास वानप्रस्थ यज्ञ दान प्रोक्षण दिंग नक्षत्र मंत्र काल नियमाः च। इसको खोलते हैं, यथा वचनम विग्रह, जैसे जैसे कहा गया है वैसे हम तोड़ते जाइए। तत्र उनमें कौन कौन से कर्म हैं जिनका प्राय करके तुरंत फल नहीं दिखता है, वो है अभिषेचनम। अभिषेचनम क्या है, नित्य शुद्ध जलेन स्नानम, रोज शुद्ध जल से स्नान करना, साफ सुथरा रहना, ठीक है। फिर है उपवास, ठीक है, इसमें उपवास कहा ना, तो उपवास का अभिप्राय खोलते हैं, उपरम्य पापाद उपरम्य गुणैः सह वासः उपवासः।
पापों को रोककर या पाप से रुककर गुणों के साथ में वास करना, निवास करना, रहना, यह है उपवास। फिर आगे कहा ब्रह्मचर्यम उपस्थेंद्रिय संयम। ब्रह्मचर्य अर्थात उपस्थेंद्रिय का संयम करने से भी तुरंत फल दिखता नहीं, उसका फल भी जो है दीर्घायुष्य आदि के रूप में दिखता है। फिर है गुरुकुल वासो गुरुकुले विद्याध्ययनार्थो वासः। अब गुरुकुल में जाके पढ़ रहे हैं, गुरुकुल वास कर रहे हैं, गुरुकुल में वेद विद्या का अध्ययन के लिए निवास कर रहे हैं गुरुकुल में, इससे कोई सीधा फल दिखता भी नहीं, पहले भी नहीं दिखता था, अब भी नहीं दिखता है। तो इस बात का ही लाभ उठा के मैकॉले ने शिक्षा को बाकी कामों से जोड़ दिया। तो अब व्यक्ति में लालच आ गया, तो अब वेद विद्या पढ़ने के लिए गुरुकुलवास करना नहीं चाहते लोग। वो लालच ही, पहले लालच नहीं था, पहले तो आत्मोन्नति के लिए व्यक्ति गुरुकुलवास करता था, और ऐसा भी था कि समाज में विद्वान जो होता था उसका सम्मान भी था। तो यहां पर कहते हैं कि गुरुकुलवास, गुरुकुले विद्या अध्ययनार्थः वासः। तो गुरुकुल में विद्या के अध्ययन के लिए निवास करना। इत्येतानि कर्माणि ब्रह्मचारिणो दृष्ट फलाय। ये जो कर्म है ब्रह्मचारी के लिए अदृष्ट फल के लिए है, मतलब ब्रह्मचारी को इससे अदृष्ट फल मिलेगा। फिर है वानप्रस्थ सेवनम वानप्रस्थाश्रमिणः। वानप्रस्थ का अर्थात वन में जाकर निवास करना, साधना करना, स्वाध्याय करना, पूर्व विद्या का अध्ययन करना, अध्यापन करना, नई विद्या पढ़ना, जो कमी रह गई उस योग्यता को आगे बढ़ाना, तो ये वानप्रस्थ सेवन है, ये वानप्रस्थ आश्रमियों के लिए है। फिर कहते हैं यज्ञ दाने तथा प्रोक्षणम, अर्थात व्रीहि आदीनाम धान्यानाम आम्रादीनाम वृक्षाणाम च सिंचनम। तो यज्ञ दाने दो कार्य है, द्विवचन है, तो यज्ञ और दान, ठीक है। और प्रोक्षण, प्रोक्षण के लिए अर्थ किया कि व्रीहि आदि जो धान्य हैं और आम आदि के जो वृक्ष हैं उनकी सिंचाई करना। तो सिंचाई से तुरंत तो आम मिल नहीं जाते, सिंचाई से तुरंत तो व्रीहि धान्य मिल नहीं जाता, वो भी बाद में मिलता है, उसका अलग अलग समय है। फिर है दिगुपयोग, पूर्वाभिमुखोपवेशनादौ कर्मणि। दिशा का उपयोग करना पूर्वाभिमुख होकर बैठने आदि के कर्म में। यज्ञ कर्म करते हैं, संध्या करते हैं, ब्रह्म यज्ञ करते हैं, तो पूर्वाभिमुख होके बैठते हैं प्रातःकाल, तो दिशा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए उत्तम कार्यों के लिए, यज्ञ आदि कार्यों के लिए दिशा का उपयोग करना, तो ये है दिन। फिर है आगे कहते हैं नक्षत्रोपयोगो नामकरण आदि संस्कारे। तो नामकरण आदि संस्कार में नक्षत्र का उपयोग करना, उसको हम संस्कार विधि में देख सकते हैं। फिर है मंत्र जप। तो मंत्र का क्या अभिप्राय है, मंत्र का जप करना। तो मंत्र के जप से भी तुरंत कुछ उपलब्धि होती प्रतीत होती नहीं है कि मुझे तुरंत कुछ मिल गया, उसका भी फल बाद में मिलता है। फिर है कालो वसंतादेहि दीक्षायाम इति गृहस्थ कर्माणि। तो काल, काल क्या है, वसंतादि काल है, वसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है इत्यादि। तो गृहस्थ आदि की दीक्षा में गृहस्थ के कर्म करना समय विशेष पर,
जब गृहस्थ का समय है तब। फिर है नियमः शौच संतोषादयः पंच संन्यासिनः कर्माणि। तो नियम कौन से हैं? शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये सन्यासी के 5 कर्म हैं। चकारेण अवशिष्टानि योगांगानि। फिर चकार है ना, नियमाश्च, तो ये चकार से क्या मतलब हुआ और क्या अर्थ में होता है? तो इससे जो बाकी बचे हुए नियमों के अतिरिक्त जो यम बच गए, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो बाकी 7 अंग बच गए, ये जो योग के अंग हैं, इनको भी समाधि पर्यंतानि, जो समाधि पर्यंत है, समाधि पर्यंतानि कर्माणि, ऐसे जो कर्म समाधि पर्यंत है, मुमुक्षुणाम संति, तो ये मुमुक्षुओं के हैं ये सारे कर्म। तो अलग अलग करके स्वामी जी ने यहाँ बता दिए किसके कौन से कर्म। फिर आगे कहते हैं तान्ये तानी खलो अदृष्ट फलाय। वैसे योगाभ्यास, योगांगों का अनुष्ठान जो है वो सभी वर्णाश्रमों के लिए है और सन्यासियों के लिए विशेष है, वो एक अलग विषय। फिर तान्ये तानी खलु अदृष्ट फलाय चिरेण अस्मिन् जन्मनि चिर तरेण वा पर जन्मनि चिर तमेन वा पर जन्मोपरमे अपवर्गे मोक्ष। तो कहते हैं तो ये तानी एतानी, वे ये खलु निश्चय से अदृष्ट फलाय, ये जितने भी कर्म कहे अलग अलग वर्गों के लिए, ये सब अदृष्ट फल के लिए होते हैं। अर्थात चिरेण अस्मिन जन्मी, चिरेण का मतलब देर से मिलते हैं, मतलब इसी जन्म में, बुढ़ापे में जाके मिल सकता है। फिर चिरतरेण, उससे भी अधिक देर से, मतलब अगले जन्म में मिल सकता है, पर जन्म में। फिर कहते हैं चिरतमेन, या सबसे अधिक देर में, तो जन्म पर में, जब जन्म ही ना हो, अर्थात अपवर्ग मोक्ष हो जाए उसमें या उसके बाद भी। तो समय अधिक हो गया तो पूरा करना था इसलिए। तो आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें, और कोई शंका होगी तो अगली कक्षा में पूछ सकेंगे। ओ सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते।